अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 116 में हमने देखा कि है तारीख 9 मार्च 96 शनिवार। ऊपर के आधे ब्रह्मांड में पृथ्वी के बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे। उसमें से जहरीला वायु बाहर हर तरफ फैला था। हर तरफ अंधेरा था। धुआंधार बारिश हो रही थी। हर तरफ तूफानी हवा बह रही थी। समंदर में होने वाली मछली बेहोश पड़ी थी। सूरजमुखी का पेड़ सूख गया था। हर तरफ तूफानी हवाएं, जहरीले वायु हर तरफ निर्माण होकर सब वातावरण दूषित जहरीला बन गया था। उस समय ब्रह्मांड में की श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी नौ शक्ति यह फिर से एक साथ आई और उन्होंने बहुत समय तक बैठक होकर चर्चा हुई और उसके बाद सब नौ शक्ति यह एक साथ एक होकर यानी एक दूसरे में विलीन होकर वो सब नौ शक्ति मिलके फिर से तीसरी अलग शक्ति निर्माण हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी नौ शक्तियां एक साथ होकर उसमें अलग अलग तीसरी शक्ति यानी अलग नया स्वतंत्र सूर्य यह निर्माण हुआ है। वो सूर्य अपने सूर्य के जैसा ही तेजस्वी था। उस सूर्य में से प्रकाश किरणें बाहर निकल रही थी। वो सूर्य खुद के चारों ओर विशाल गति से घूमते घूमते ब्रह्मांड में हर तरफ घूम रहा था। तब उस सूर्य में से अलग वायु बाहर निकल रहा था। अब देखेंगे भाग 117। वो सूर्य यह ब्रह्मांड में हर तरफ भ्रमण करते हुए घूमते घूमते मूल सूर्य के ऊपर आकर रुका और नया सूर्य यानी मूल सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया है। और कुछ समय के बाद नया सूर्य यह अपने यानी मूल सूर्य के अंदर से पेट में से बाहर निकला और ब्रह्मांड में वो सूर्य हर तरफ वातावरण में भ्रमण करने लगा। नया अलग सूर्य यह मूल सूर्य के पेट में बाहर आने के बाद नए सूर्य में से विशाल बड़ी मात्रा में अग्निज्वाला आग बाहर निकल रही थी। नए सूर्य, इनके पेट में से अग्निज्वाला और वायु बाहर निकल रहा था और नया सूर्य यह ब्रह्मांड में हर तरफ भ्रमण करते हुए उनके अग्निज्वाला और वायु की वजह से ब्रह्मांड में होने वाले सब जहरीले दूषित वायु यह जलकर भस्म नष्ट हो रहे थे। हर तरफ धुआंधार बारिश हो रही थी और नया सूर्य यह हर तरफ भ्रमण करते हुए ऊपर के ब्रह्मांड में के सब जहरीले वायु जलाकर भस्म नष्ट कर रहे थे और ब्रह्मांड में के सब दूषित जहरीले वायु नए सूर्य ने नष्ट करने के बाद नया सूर्य यह फिर से मूल सूर्य के ऊपर यानी अपने सूर्य के ऊपर सिर पर आकर रुका। ब्रह्मांड में के सब दूषित जहरीले वायु जलकर भस्म
नष्ट हो गए थे। तब ऊपर के ब्रह्मांड में विस्फोट होना रुक गया था। सब दूषित वातावरण नष्ट हो गया था। सब बारिश यह और भी गति से, जोर से हर तरफ धुआंधार हो रही थी। बारिश ने गति ले ली थी। आकाश में बिजलियां चमक रही थी, कड़कड़ कर रही थी। वातावरण में हर तरफ ठंडा मौसम निर्माण होकर फैला था। ठंडी हवाएं बह रही थी। सब पृथ्वी पर बारिश का पानी ठहरा था। तल के पृथ्वी पर समुंदर यह बारिश के पानी से फिर से समंदर तैयार होकर भर गया था। बेहोश गिरी हुई मछली फिर से होश में आया था। मात्र सूरजमुखी पेड़ था वैसा ही सूख गया था। कुछ काल के बाद बारिश यह गिरना बंद हो गई थी। हर तरफ वातावरण फिर से शांत हुआ था। हर तरफ शांति, ठंडा मौसम निर्माण हुआ था। पृथ्वी के उड़े हुए टुकड़े सूर्य को और चंद्र को धड़क ही रहे थे, एक दूसरे पर टकरा ही रहे थे, परंतु उनके विस्फोट नहीं हो रहे थे। सब पृथ्वी के पेट में से निकला हुआ जहरीला वायु यह जल के नष्ट हुआ था। नए सूर्य ने सब दूषित जहरीला वायु जलाकर नष्ट भस्म करने के बाद नया सूर्य यह मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकने के बाद उस नए सूर्य ने फिर से दिव्य तेजस्वी छोटी ज्योति का रूप धारण किया। तारीख 12 मार्च 96 मंगलवार। श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी 9 शक्ति एक साथ आकर उनसे जो तीसरी शक्ति निर्माण होकर उनसे जो नया सूर्य निर्माण हुआ था, उस सूर्य का आकार अपने मूल सूर्य के जितना ही था। वो सूर्य लाल रंग का अग्नि का गोला था। उस सूर्य की तीव्रता अपने सूर्य जितनी नहीं थी। श्री दिव्यात्म शक्ति, इनकी 9 शक्तियां एक साथ आकर एक शक्ति निर्माण हुई, यानी लाल रंग का गोल आकार का अग्नि का गोला ही सूर्य निर्माण होकर उसने ब्रह्मांड में हर तरफ घूम के दूषित जहरीला वायु जलाकर नष्ट करने के बाद वो नया सूर्य हर तरफ घूमते घूमते मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकने के बाद उससे मूल सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया है। और वो नया सूर्य यह कुछ समय मूल सूर्य के पेट में रुका रहने के बाद फिर से मूल सूर्य के पेट में से बाहर निकलते वक्त नए सूर्य ने फिर से ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योति मूल सूर्य के ऊपर बाहर आई और उस ज्योति ने मूल सूर्य इसको दाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी करने के बाद वो ज्योति फिर से मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकी और उस ज्योति ने मानव यह रूप धारण किया। वो मानव यानी त्रिदिव्यात्व शक्ति, इनकी 9 शक्तियां मिलकर तीसरा अवतार था। और उसी मानव ने आगे श्री अग्नि यह दिव्य अवतार लिया है। श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी 9 शक्तियां मिलके तीसरा अवतार श्री मानव, इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ समय फिर से मूल सूर्य के ऊपर तपस्या की है। श्री मानव यह ध्यान में बैठे थे, तपश्चर्या कर रहे थे, तब भी वातावरण शांत नहीं हुआ था। पृथ्वियां यह एक दूसरे को धड़क रही थी। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने फिर से ज्योति का रूप धारण किया और उस मानव ने, ज्योति ने मूल सूर्य के ऊपर से नीचे की पृथ्वी पर छलांग लगाई और वो ज्योति मूल तल के समुद्र के पानी में मूल तल की पृथ्वी के पेट में घुस के गुप्त हो गई है। तब भी बारिश हो रही थी। बाद में धीरे धीरे बारिश होना रुक गया। श्री दिव्यात्व शक्ति,
इनकी पहली 9 शक्तियां मिलकर, पहले की जो 2 शक्तियां मिलकर एक शक्ति, एक ज्योति हुई थी और उस एक ज्योति के बिजली से बारिश के बादल निर्माण होकर, बारिश का पानी निर्माण होकर हर तरफ बारिश हो रही थी और कुछ समय के बाद हर तरफ होने वाली बारिश रुक गई थी। उसके बाद फिर से उस एक ज्योति ने फिर से उन 2 ज्योति यानी दोनों ज्योति एक होकर उनकी एक ज्योति हो गई थी। वो फिर से अलग अलग होकर फिर से उस एक ज्योति की 2 अलग अलग ज्योति हो गई थी और वो दोनों ज्योति, यह ऊपर का संपूर्ण आधा ब्रह्मांड, यह हर तरफ लंबे समय तक भ्रमण करते रहने के बाद वो दोनों ज्योति यह मूल सूर्य यानी मूल सूर्य के पेट में अंदर प्रवेश किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 118 में हम देखेंगे लंबे समय तक दोनों ज्योति यह मूल सूर्य के अंदर पेट में दोनों ज्योति मिलके एक ज्योति निर्माण हुई और वो ज्योति मूल सूर्य के पेट में से बाहर निकली और उस ज्योति ने मूल सूर्य, अपना सूर्य है, उसको दाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी की है और वो ज्योति फिर से मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकी है।